मार्शल डोगू के आदेश से मैं इस आर्मी का नया मार्शल हूँ। कमांडर टोबू, अब मैं तुम्हारा नया दुश्मन हूँ, बच कर रहना। तभी कमांडर टोबू बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मार्शल डोगू एक ऐसा व्यक्ति था जिनके लिए मेरे मन में बहुत ही इज्जत थी। एक पिद्दी सा लड़का मेरा क्या ही उखाड़ सकता है। तभी कमांडर का एक सोल्जर सामने आता है और कहता है कि अगर तुम्हें हमारे कमांडर से लड़ना है तो पहले हमसे होकर गुजरना होगा। तभी शैडो मास कहता है कि अभी तक इन गधों ने जू फैन का नाम नहीं सुना होगा, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो जू फैन कहने लगता है, कमांडर टोबू, मैं आपकी बराबरी कर सकता हूँ या नहीं ये जानने के लिए कोई जल्दी नहीं है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या आप मेरी बराबरी कर सकते हैं। ये लाइन सिर्फ जू फैन के बोलने की ही देर थी कि सारी आर्मी जूफैन की तरफ गुस्से से आ रही होती है। जूफैन और गूस सेंटॉक्स बड़े ही गुस्से से देखते हैं और जूफैन अपनी ब्लू फैन को एक्टिवेट करता है, जिससे कि सारे सोल्जर्स के बीस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और वो बहुत ही डरे हुए होते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। और दूसरी तरफ जूफैन अपनी पूरी आर्मी को चार्ज कर देता है और कहता है, अगर तुम्हें हिम्मत है तो अब मार्शल डोगू के शरीर को हाथ तो लगा कर दिखाओ। कमांडर टोबू बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है भाई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या रहा है। तभी शैडो मार्क्स कहता है कि ये पूरी की पूरी करामात जूफैन की है, उसे मार दो, मामला फिनिश, तुम्हारे बीज नॉर्मल हो जाएंगे। अभी कमांडर टोबू अपने सोल्जर्स को कहते हैं कि नरभक्षी भेड़िए और अपने आदमी के साथ मिलकर जूफैन और उसके बेटों को पकड़ो। सारे सोल्जर्स अपने कमांडर की बात मानते हैं और एक फॉर्मेशन बनाते हैं। जूफैन इस फॉर्मेशन को देखकर थोड़ा सोचने लगता है और कहता है कि अगर मैं अभी अकेला इन सभी से लड़ूं तो मैं थक सकता हूँ। लेकिन उसी वक्त गूस सैंटोस लड़ने के लिए आगे आता है और तभी जूफैन उसे रोक लेता है और कहता है कि यंग सांजी, तुम रुक जाओ, तुम अकेले अभी इन सभी को हैंडल नहीं कर पाओगे। और फिर जूफैन अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट करके करता है और कहता है कि डिवाइन आई ऑफ वॉइड शिफ्ट। और उसी पल कमांडर के पीछे खड़ा होता है और वो भी कमांडर के गले पर अपना चाकू रखे हुए। और जूफैन कमांडर से कहता है कि कमांडर, अब आपकी किस्मत मेरे हाथों में। अब मुझे बताओ कि क्या ये नया मार्शल तुम्हारे अटेंशन के काबिल है। तभी कमांडर तोबा कहते हैं कि ये लड़का हमसे बहुत ही आगे निकल गया है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में हारा नहीं, लेकिन इस लड़के से पहली मुलाकात में मैं इसके हाथों से हार गया। मार्शल डोगू को ये जानकर शांति मिली होगी कि यह उनकी सेना एक अच्छे हाथों में है। फिर जूफैन अपनी असली औकात में आता है और हंसते हुए कहता है कि मैं कमांडर टोबू और मार्शल डोगू के बारे में बहुत ही सुना था कि वो दोनों ही बैटल के देवता हैं और मैं खुद आपसे मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक था, लेकिन आप इतनी आसानी से मेरे झांसे में कैसे आ गए। तुम मेरे दुश्मन बनने के भी लायक नहीं हो। ये बात सुनकर कमांडर फिर से गर्म हो जाते हैं और ये बात सुनकर कमांडर फिर से गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि जूफैन की तलवार अभी भी उनके गले पर है। और फिर कमांडर कहते हैं कि मार्शल डोगू ने तुम्हें ट्रेन कैसे किया है। जूफैन कहता है, सुन भाई, सबसे पहले मैंने कभी भी मार्शल डोगू से ट्रेनिंग नहीं ली है। हालांकि वो एक बार चाहते थे कि मैं उनके साथ मिलकर काम करूं, लेकिन हमारी कुछ अपोजिट साइड्स थी कि सिचुएशंस से मैं कुछ परिस्थितियों में फंस गया था। और अगर मैं अल्टीमेटली इन सभी घटनाओं में भी नहीं होता तो उस आदमी में ऐसी कैपेबल लीडरशिप थी, कमी नहीं होती, तो मैं इन लोगों का मार्शल बनने के लिए तैयार नहीं होता। और दूसरी बात कि मैं हमेशा फैक्ट्स पे भी जीता हूँ। आपके सामने खड़ा ये शैडो किंग मुझे अच्छे से जानता है। अगर कमांडर टोबू मेरे अच्छे दुश्मन होते तो मैं अभी तक आपके सिर काट चुका होता, लेकिन अब तुम उसके लायक नहीं हो।